राजस्थान में जो गणगौर की पूजन होती है, ईसर गोरा की पूजन होती है, ये कौन है? 16 दिन तक शंकर पार्वती जी जो अपनी शादी में भी दुल्हन जैसे तैयार नहीं हुए, वो भोले बाबा फेटा बांधकर। शंकर जी ने अपनी शादी में फेटा नहीं बांधा था। शिव जी ने अपनी शादी में मोती की माला नहीं पहनी थी। शिव जी ने अपनी शादी में कुंडल नहीं पहने थे। शिव जी ने अपनी शादी में जरीदार कपड़े नहीं पहने थे। पर शिव पुराण के यजमान जब बने तो भोले बाबा 16 दिन पार्वती जी के साथ तैयार हुए। इसलिए गणगौर 16 दिन की होती है। शंकर पार्वती जी श्रृंगार करते हैं, ईसर गोरा बनते हैं। आज हिंदू धर्म में चैत्र के महीने की ये सिंधारा दूज है। आज नवरात्रे की चैत्री नवरात्रे में जो दूज होती है, इसको सिंधारा दूज कहते हैं। कौन सी दूज कहते हैं? जम के बोलिए। सिंधारा दूज। सिंधारा दूज का मतलब यह होता है कि कल है तीज, जिसको हमारे यहां गणगौर तीज कहते हैं। शंकर और पार्वती 16 दिन तक तैयार हुए थे और तैयार होने के बाद शिव और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर जा रहे थे। तो कल का दिन है वो। कौन सा दिन है कल का? गणगौर तीज का दिन, कल का दिन। चैत्र के महीने में जो शुक्ल पक्ष की तीज आती है, वो चैत्री नवरात्रे में जो तीज की तिथि होती है, उस दिन शंकर और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए गए थे। 16 दिन तक पार्वती और शंकर का श्रृंगार होता है। उसमें से आज का दिन सिंधारा दूज का होता है। क्यों सिंधारा दूज कहते हैं? सिंधारा दूज का मतलब क्या है? क्यों हिंदू धर्म में सिंधारा दूज मनाई जाती है? किस लिए? आज पूरे भारत की भूमि पर कई माताएं हाथ में मेहंदियां लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, सुंदर चुनड़ी पहनती हैं, मां ब्रह्मचारिणी का पूजन करती हैं, माता का आराधना करती हैं। सिंधारा दूज, उसका कारण केवल इतना सा है। सिंधारा दूज का मतलब यह होता है कि चंचुला देवी जब 14 दिन तक शंकर और पार्वती अपने गुफा में से बाहर नहीं निकले शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए, तब माता चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर मां जगतजननी जगदम्बा को सुंदर वस्त्र, सुंदर चूड़ियां, सुंदर आभूषण माता के चरणों में ले जाकर समर्पित करे थे और कहा, मां इन चूड़ियों को जो मैं दे रही हूं, ये लाल चूड़ी, ये लाल श्रृंगार, ये लाल वस्त्र, जो लाल चूनर जो मैं प्रदान कर रही हूं, मां बस ऐसी कृपा कर दे कि तू इन चूनर को धारण करे और मेरा भी सौभाग्य, मेरा भी सुहाग अमर कर दे। बस इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दे। वो सिंधारा दूज का महत्व है। वो सिंधारा दूज का महत्व। आज भारत की भूमि की सभी माताओं को सिंधारा दूज का बहुत बहुत बधाई। माता पार्वती, गणगौर महारानी, ब्रह्मचारिणी महारानी, मां जगतजननी आपके सुहाग को अखंड सौभाग्यवती बनाए, यही भगवान से प्रार्थना। जैसे चंचुला देवी ने माता पार्वती से निवेदन करा था, आप भी एक भाव से निवेदन करें। हे मां, हे दया करने, आप कृपा करें। स्वयं चंचुला देवी मां पार्वती से सिंजाना दूज के दिन निवेदन करती है कि मेरा सौभाग्य अमर कर दो, और आपके सिवा कोई नहीं कर सकती। इसलिए माता के चरणों में चूड़ी भी दी, मेहंदी भी दी, टीकी भी दी, श्रृंगार भी दिया, वस्त्र भी दिया। इसलिए सिंधारा दूज के दिन, आज के दिन सौभाग्यवती माताएं एक दूसरे को सिंधारा देती हैं। आज भी नियम है हमारा। प्रदान कर। कृपा करो मां। सिंधारा दूज के दिन, आज के दिन सौभाग्यवती माताएं एक दूसरे को सिंधारा देती हैं। आज भी नियम है हमारा। प्रदान कर। कृपा करो मां।
शिव जी कथा का रस तत्व ग्रहण करने के लिए पधारे। तुमरुका जी से जाकर निवेदन करा, तुमरुका जी हम कथा सुनना चाहते हैं। और कथा किसके लिए सुन रहे हैं तुमरुका जी? आपको मालूम है? तुमरुका जी ने पूछा, प्रभु आप कोई भी कार्य करते हो तो जग कल्याण के लिए करते हो, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप जो कथा सुन रहे हो वो चंचुला देवी के पति के मोक्ष के लिए सुन रहे हो। एक बात पहले भी कही, पत्नी पर, पति पर, बहन पर, भाई पर, नातों पर, रिश्तों पर, ये तो एक ना एक दिन टूटना। पर यदि वही भरोसा, वही विश्वास, वही दृढ़ता अगर शिव से है, वही विश्वास, तो फिर वो टूटने वाला नहीं है, फिर वो टूटेगा नहीं। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव से श्रावण की शिवरात्रि के दिन जब माता पार्वती ने शंकर से मंत्र प्राप्त कर लिया, वो मंत्र कोई दूसरा नहीं था, केवल एक करुणा का मंत्र था। शिव को करुणा सागर भी कहते हैं। और उस करुणा सागर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो नित्य प्रति करुणा करता है। कोई अनायास अगर अब क्या पहुंच भी जाए तो वो उसका साथ दे जाता है। कोई अनायास अगर पहुंच भी गया, आपने शिव के दरवाजे पर जाकर केवल एक प्रणाम का भाव है आपका, केवल एक नमनता का भाव है आपका। हम पहले भी कहें, आज फिर कहते हैं, शिव के द्वार पर आप जा रहे हो, आपके पास में देने का कुछ भी नहीं है, तो भी हृदय से, दिल से, मन से आप बाबा को प्रणाम करो, दिखावे से मत करना। और मान लो, ये बात हम पहले भी एक बार पिछले श्रावण के महीने की कथा में कहा था, एक बेलपत्री शिव जी पे से उठा लीजिए, धो लीजिए। आपकी कोई कामना है, आपका कोई भाव है, आपके हृदय की कोई बात है जो बहुत दिनों से लगे हुए हो, और बाबा हो सकता है कि किसी कारणवश पूर्ण ना हो रहा हो। कई लोग कह भी देते हैं गुरुदेव, कोई कोई कहते हैं, जैसे आज कोई कह रही थी बच्ची की मैंने शिव महापुराण में पशुपति व्रत सुना और उसको करा, उसका लाभ मुझे मिला। मेरे पति ने भी करा, उसका भी लाभ मुझे मिला। पर एक काम गुरुदेव ऐसा का लाभ मुझे मिला, मेरे पति ने भी करा, उसका भी लाभ मुझे मिला। पर एक काम गुरुदेव ऐसा अटका हुआ है कि वो काम हम करना चाह रहे हैं, व्रत भी कर लिया, अनुष्ठान भी कर लिया, पर फिर भी वो व्रत के कारणवश भी वो कार्य नहीं हो रहा, तो समझना कि कोई कार्य बड़ा भारी होगा और बाबा उसको कर नहीं रहा है, या कोई काम अटक रहा है। तो हमने पहले भी कहा, ये बीच की जो पत्ती है, ये देव अधिदेव महादेव है, ये ब्रह्मा, ये विष्णु है। इन दोनों पत्ती के मिलन से लेकर इस पत्ती के बीच की जो डंडी है, ये नीचे की डंडी का वर्णन नहीं कर रहे हैं, इन दोनों पत्तियों के बीच में जो डंडी है बची हुई, जो तीनों के बीच में एक डंडी का जो भाव है, ये माता जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती है। इस डंडी के नीचे का जितना भाग है, ये 33 कोटि देवताओं को दर्शाता है। बेलपत्री के नीचे पिछले वर्ष की श्रावण की कथा यदि आप निकालेंगे और उसको पेज पर जाकर आप सुनेंगे, तो आपको प्राप्त होगा कि उसमें भी कहा था कि जब आप
पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई नियम धारण कर रहे हो या कोई आपने नियम उठा रखा है और वो कार्य आपका हो ही नहीं रहा, आपने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे तो भी नहीं हो रहा है, तो इस बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को इसको छुआ दीजिए या उससे चिपका दीजिए और उस पर अपनी हथेली रखकर कामना कर कर वापिस घर को आ जाइए। बाबा आपकी वो मुराद शीघ्र 3 महीने के अंदर पूरा कर ही देता है। ये पक्का मतलब हम शिव के करीब। देखिए शंकर भगवान की तप साधना में कामदेव पर दृष्टि कब पड़ी? जब कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़ा और वो बाण जो छोड़ा गया वो कहां लगा? भगवान के हृदय चित्त की ओर। वो बाण कहां लगा है? भगवान के हृदय की ओर, भगवान के हृदय की ओर पहुंचा। लग नहीं पाया था, भगवान के हृदय की ओर जाकर सम्मुख में खड़ा हो गया। एक बेलपत्री में पशुपति अस्त्र का बल है महाराज। किसमें? एक बेलपत्री में पशुपति अस्त्र का बल है। और आपको मालूम होगा कि पशुपति अस्त्र केवल कुछ ही के पास में थे। एक मेरे राघव जी के पास, राम जी के पास था, एक मेरे कृष्ण के पास था, एक भगवान विष्णु के पास था, एक परशुराम भगवान के पास था। स्वयं इंद्रदेव ने जब तप किया, साधना करी, और इंद्रदेव ने तप साधना करी तो देव ऋषि नारद ने भी जाकर पूछ लिया था इंद्रदेव से, ये बताओ कि आप जो तप साधना कर रहे हो ये किस लिए कर रहे हो? तो इंद्र कहते हैं कि जो पशुपति अस्त्र भगवान राम को दिया गया, जो पशुपति अस्त्र भगवान कृष्ण को दिया गया, जो पशुपति अस्त्र भगवान विष्णु को दिया गया, जो परशुराम को दिया गया, वह पशुपति अस्त्र मुझे भी चाहिए। वो अस्त्र मेरे पास होना चाहिए। तब देवऋषि नारद ने जाकर भगवान भूताधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि देवऋषि नारद तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और उनको पशुपति अस्त्र चाहिए। वो अस्त्र जिसके हाथ में आ जाए तो शंकर को उसकी मुराद पूरी करना ही पड़ती है। वो अस्त्र जिसके सम्मुख में चल जाए तो शंकर को हाजिर होना ही पड़ता है। वो अस्त्र जो सम्मुख में हो तो शिव साक्षी में आना ही पड़ता है। वो अस्त्र मुझे चाहिए, वो अस्त्र मेरे सम्मुख में होना चाहिए, वो अस्त्र मुझे दे दो। मेरी तप साधना करने का फल ही वही है कि मुझे वो अस्त्र चाहिए। दुनिया के लोग अगर कुबेरेश्वर धाम आ रहे हैं, दुनिया के लोग अगर यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, लॉकडाउन के बाद में अगर पहुँचते भी हैं, तो उनकी जो विचारधारा हो, तुम्हारा मन आज दुखी हो, उस समय उस शंकर को याद करना, वो शिव आ रहा होगा, उसका मुझे इंतजार, उसकी प्रतीक्षा मुझे, वो आएगा। मैंने भोले को बुलाया है, वो आता होगा। वो आएगा। अब आप कहोगे कि गुरुजी अभी तो आप कह रहे थे कि ये कि गुरु होना चाहिए, अब तो यहां तो कथा पलट गई है, 3 गुरु हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है मंत्र गुरु 1। मंत्र गुरु कितने होना चाहिए? 1। बाकी के जितने भी हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, ये बहुत मिल सकते हैं, बहुत। यहाँ तो हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म में तो बर्तन भी गुरु बन जाते हैं साहब, बर्तन को भी गुरु माना गया है। एक चलनी, एक सोपड़ा गिर रहा है अंधकासुर का। विष्णु धर्मोत्तर पुराण कह रही है जहां जहां रक्त अंधकासुर का गिर रहा है वहां और अंधकासुर उत्पन्न होते चले जाते हैं।
पार्वती जी ने कहा था शंकर जी से कि 33 कोटि देवता मेरे पुत्र के लिए आए, भले प्राण हरने के लिए यहाँ पर दर्शन तो हो जाएगा। शिव जी ने लीला रच दी, डमरू का नाद करा, डमरू का नाद करा तो देवता तो आ गए, पर यहां पार्वती जी चाहती हैं कि मेरा पुत्र है तो इनके साथ में देवी भी आना चाहिए, देवी शक्ति सम्मुख में होना चाहिए, देवी शक्ति। ठीक है, अब पार्वती जी ने शिव जी की ओर देखा, शंकर जी ने डमरू का नाद करा, नाद करते ही, डमरू के बजाते ही भगवान विष्णु की शक्ति लक्ष्मी, ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी, इंद्र की शक्ति इंद्राणी, सारी देवियां सम्मुख में प्रकट हो गई। और उन देवियों ने करा क्या, जिस समय रक्त बह रहा था उस रक्त को उठाकर पीना इन देवियों ने प्रारंभ कर दिया। इन देवियों ने उस रक्त को पीना चालू करा, जब पिया तब अंधकासुर के प्राण फिर छूटे, तब जाकर असुर मरा, प्राण अंधकासुर तब मरा है। अब शिव गुरु के रूप में माता पार्वती को मिल गए। दूसरा गुरु है माता पार्वती के लिए श्री तुम्बरुका जी। दूसरे गुरु कौन है? तुम्बरुका। ये दूसरे गुरु। पार्वती मैया जब वन में चली गई और वन में जाने के बाद माता पार्वती मैया जब वन में बैठ गई और बैठने के बाद में माता पार्वती तब साधना में शंकर जी के डूब गई, तो शिव का स्मरण कैसे करें, शिवलिंग का निर्माण कैसे करें? तो तुम्बरुका जी ने माता पार्वती को शिवलिंग का निर्माण करना बताया। आपको भी बताया था शिव महापुराण में, अगर नहीं सुना हो तो इसके पहले की जो शिव पुराण है 2-3 उसका स्मरण करना, उसको यूट्यूब पर निकालना या हमारे पेज पर जाना, उसमें से निकालना और उसमें सुनना कि थाली में बेलपत्र रखना, फिर उस पर शिवलिंग का निर्माण कैसे करना, एक एक चीज का वर्णन करा है कि शिवलिंग माता थी, शिव की परम उपासक। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, परिवार का यदि एक व्यक्ति भी शंकर की साधना में आराधना में डूबा है तो उसकी मायका हो चाहे ससुराल हो, उसकी 71 पीढ़ी पार उतर जाती है। एक भक्त, थोड़ी आवाज क्लियर करके प्रेशर बढ़ा, पत्नी पर, पति पर, बहन पर, भाई पर, नातों पर, रिश्तों पर, ये तो एक ना एक दिन टूटना। पर यदि वही भरोसा, वही विश्वास, वही दृढ़ता अगर शिव से है, वही विश्वास, तो फिर वो टूटने वाला नहीं है, फिर वो टूटेगा नहीं। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव से श्रावण की शिवरात्रि के दिन जब माता पार्वती ने शंकर से मंत्र प्राप्त कर लिया, वो मंत्र कोई दूसरा नहीं था, केवल एक करुणा का मंत्र था। शिव को करुणा सागर भी कहते हैं। और उस करुणा सागर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो नित्य प्रति करुणा करता है। कोई अनायास अगर अब क्या पहुंच भी जाए तो वो उसका साथ दे जाता है। कोई अनायास अगर पहुंच भी गया, आपने शिव के दरवाजे पर जाकर केवल एक प्रणाम का भाव है आपका, केवल एक नमनता का भाव है आपका। हम पहले भी कहें, आज फिर कहते हैं, शिव के द्वार पर आप जा रहे हो, आपके पास में देने का कुछ भी नहीं है, तो भी हृदय से, दिल से, मन